नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 13वें पॉइंट सौर मंडल में से ग्रह प्लेनेट्स क्या होते हैं उन पर नोट्स देखेंगे तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सौर मंडल का ग्रह या प्लेनेट्स। तो आप देख सकते हैं सूर्य से इन प्लेनेट्स जो हैं इनकी जो दूरी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ सन होगा यहाँ पे, तो सूर्य से जो ये ग्रहों की दूरी है ये सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनका आप इंग्लिश में भी नाम जान लीजिए: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वरुणस, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इनका इंग्लिश में भी नाम है। अब हम एक एक ग्रहों को पढ़ेंगे। तो पहला है बुध ग्रह, इसको मरकरी बोला जाता है। यह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के बाद भी यह गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल जो है वो लगभग नष्ट हो चुका है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ये एग्जाम में कई बार ये पॉइंट पूछा गया है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में सबसे कम समय में पूरा करता है। ये भी पूछा गया है कि सभी ग्रहों में सबसे कम समय में कौन परिक्रमा पूरा करता है, तो वो है बुध, जो कि मात्र 88 दिनों में करता है। नेक्स्ट ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह, जिसको वेनस बोला जाता है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, जिसका वायुमंडल लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 से भरा है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगते हैं। सूर्य का कार्य एवं बनावट पृथ्वी के जैसा ही होता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण इसे इवनिंग स्टार या सुंदरता की देवी के साथ भोर का तारा भी कहा जाता है। बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। तो दो बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता। ये दो ग्रह हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी, जिसको अर्थ कहते हैं। तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग जो होता है वो लाल होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2, 2 से 3% नाइट्रोजन और 2% आर्गन गैस भरा होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम डीमोस है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक है, इसी ग्रह पर उपस्थित है। मंगल ग्रह का आकार की बात करें तो यह पृथ्वी से भी छोटा है। नेक्स्ट ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, भारी जिसे बोल सकते हैं, सबसे बड़ा या सबसे भारी ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सबसे तेज है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर घूमने के लिए सिर्फ 10 घंटे का समय लेता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस ग्रह के सबसे अधिक 79 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के, जो कि पीला रंग का होता है। बृहस्पति सभी ग्रहों के वजन की तुलना में 2.5 गुना भारी है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट ग्रह है शनि ग्रह, सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद इसी का नंबर आता है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला या वलय पाया जाता है। इस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम होता है। शनि ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठे नंबर पर आता है, शनि ग्रह। 7वां जो है वो अरुण ग्रह है, यूरेनस। तो इस ग्रह पर मीथेन की उपलब्धता के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, ग्रीन ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरह घड़ी की दिशा में घूमता है। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण। इस ग्रह में भी शनि की तरह चारों तरफ वलय पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। इस ग्रह को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है कभी कभी। लास्ट जो ग्रह है उसका नाम है नेपच्यून या वरुण। तो सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां तथा आकार में चौथा सबसे बड़ा यह ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां और अंतिम होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह भी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो ये है वरुण। सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इसे 165 दिन का समय लगता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और N2 गैस की अधिकता है। इसके उपग्रहों में टाइटन और नेरीड प्रमुख हैं। अब कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सौर मंडल में हमने 8 ग्रह पढ़ा, वही 8 ग्रह यहाँ पे लिखा गया है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध है, लेकिन पृथ्वी के पास सबसे ग्रह जो है वो शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है, आपने देखा 8वें पॉइंट पे था। सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, आपने पॉइंट में देख भी लिया। लाल ग्रह मंगल है जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह शुक्र है। नीला ग्रह आपने देखा पृथ्वी है जो कि 71% पानी के कारण नीला ग्रह होता है। हरा ग्रह अरुण है, वरुण मीथेन गैस होने के कारण। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही है, जबकि सबसे छोटा ग्रह मंगल का डिमोस है। सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और सबसे चमकीला तारा साइरस है। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है, मात्र 10 घंटे में घूम जाता है। और अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र है, 243 दिन। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, 88 दिन में। और सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है, 165 साल। अब हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है, तो आपने शुरू में ही देखा कुल 8 ग्रह हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो नेपच्यून जिसे वरुण बोलते हैं। सूर्य से जितनी दूरी बढ़ेगी वो उसका ठंडापन, मतलब जो सबसे नज़दीक रहेगा सबसे गर्म और सबसे लास्ट में जो रहेगा सबसे ठंडा। तो आप जानते हो नेपच्यून या वरुण जो होता है वो सबसे अंतिम पर है, तो सबसे ठंडा ग्रह वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। ऑप्शन में है 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 780 नैनोमीटर, 740 से 1000 नैनोमीटर। तो यह 400 से 780 नैनोमीटर में दिखता है। ये बिहार PSC में 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7, 146.6 मिलियन किलोमीटर या 104.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर डी वाला है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है।
तो देखिए ये ऑप्शन दिया है पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लेटो और सूर्य। तो यह जो एक वन मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो आपने शुरू में ही देखा था कि सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। मध्य प्रदेश PCS में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो आपने देखा शुक्र जो है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। बुध नजदीक होता लेकिन इसका वायुमंडल नहीं होता, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा गया। 31,000, 40,000, 50,000, 64,000। तो 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है। IS प्री 2006 में पूछा गया। तो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर, 40, 50। तो इसका जो माध्य वेग है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, हालांकि प्लूटो को अब हटा दिया गया है। दूसरा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, एकदम सही है। सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र है, सही बात। पहले स्थान पर बुध है और सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको एक भोर का तारा भी कहा जाता है। तो आपने अभी पीछे नोट्स में देखा बुध, शुक्र, मंगल, शनि में, तो शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो उसका सही आंसर शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय कौन लेता है। तो अभी आपने देखा कि ये सबसे दूरी पर है, तो सबसे इसका सही आंसर वरुण है। आपने नोट्स में इसको देखा होगा। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण 165 वर्ष लेता है, जबकि बुध सूर्य से सबसे नजदीक है जो सबसे कम समय 88 दिन का लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रह को उनके सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये जो 4 दिया है इसमें सबसे नजदीक है बृहस्पति, फिर है आपका पृथ्वी दूसरा वाला, तब बृहस्पति, तब यूरेनस और सबसे लास्ट में प्लूटो था, हालांकि प्लूटो को अब हटा दिया गया है। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम हमने शुरू में ही आपको बताया था। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो या यम बोला जाता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो ये सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो अभी आपने देखा बुध, मंगल, पृथ्वी ये ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है। पहला है कि यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। बी है यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सी है यह प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं। डी यह प्रकाशमान भी हैं और चमकते भी हैं। तो इसका सही आंसर बी वाला है, यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ अलग है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पढ़ा था, लेकिन पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह थोड़ा अंतर आ जाता है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह सूर्य है। तो पृथ्वी से ग्रहों की निकटतम दूरी का क्रम है, पहले शुक्र है, फिर बुध है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, और फिर अरुण वरुण फिर के वायुमंडल में, मतलब यहाँ पे ये लिख रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% की प्रचुरता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि पृथ्वी से ग्रहों की दूरी जो है वो शुक्र है, फिर बुध, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में, तो ये जो डैश डैश दिया है इसमें आपको भरना है
कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रम में, तो इसका सही आंसर है 84 वर्ष लेता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2010-11 में पूछा गया था। तो इसका देखिए कौन कह रहा है कि कौन सबसे अधिक समय लेता है। तो जो ये 4 दिए गए हैं आप जानते हो, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। जो जितना दूर रहता है वो उतना समय लेगा, तो बृहस्पति इन चारों में सबसे दूर है, तो बृहस्पति सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपने शुरू में नोट्स में भी देखा था, शुक्र या वेनस को इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। तो 29.5 वर्ष समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं मंगल और यूरेनस के बीच हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच जो 2 ग्रह हैं उनका नाम है बृहस्पति और शनि। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे आप देखेंगे तो ये उन्हीं के दोनों के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कूट के सही उत्तर दीजिए। पहला बृहस्पति है, यूरेनस, वरुण, पृथ्वी और शनि। तो सबसे ज़्यादा आकार में बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि मतलब चौथा, फिर आपका पृथ्वी और फिर वरुण। तो द्रव्यमान या आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है वो बृहस्पति सबसे ज़्यादा, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर आपका पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। आकार में सबसे छोटा बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो जो ये 4 आंसर दिए गए हैं, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक, तो सर्वाधिक नजदीक सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,700 किलोमीटर है। दूसरा है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। तीसरा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बहुत एग्जाम में पूछा गया ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना एकदम सही है। दूसरा है मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है, एकदम सही है। तीसरा है मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है, ये भी सही है। और चौथा है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान जहां मानव ने सर्वप्रथम कदम रखा, ये भी सही है, अर्थात चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए ये जो कथन है उसका सही कारण है, क्योंकि 1/6 इसी रहता है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। तो सही आंसर पहला वाला, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्ट करता है। छत्तीसगढ़ PCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम बदलने का क्या कारण है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो यही सही है। तो इसका कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात होने का क्या कारण है। तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है उसका सही आंसर बी वाला है। तो दिन रात होने का प्रमुख कारण है कि पृथ्वी की दैनिक गति अपने अक्ष के परितः जो घूर्णन करती है उसी के कारण दिन और रात होता है। तो आज हम लोगों ने सौर मंडल में ग्रह से संबंधित नोट्स पढ़ा और उससे संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न उत्तर आए थे हम लोगों ने उस पर चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।